हेलो एवरीवन। तो कपड़ा, कार और शराब पर मिलेगी छूट। भारत और जो यूरोपीय यूनियन है उसकी ट्रेड डील को लेकर आया बड़ा अपडेट, यानी कि भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता 27 जनवरी को घोषित होगा। कपड़ा, जूते, कार और वाइन पर शुल्क में कटौती होगी। डेयरी और कृषि क्षेत्र में समझौते से बाहर रखे गए क्योंकि डेयरी को भारत सेंसिटिव तरीके से लेता है। क्या है ताजा? वाणिज्य सचिव ने दी है पुष्टि, यानी कि भारत ईयू व्यापार समझौता अंतिम रूप में संपन्न होने वाला है और अगले वर्ष से लागू करने की तैयारी हो रही है। कई वर्षों की बातचीत के बाद ये ऐतिहासिक समझौता माना जाएगा। भारत ईयू ट्रेड डील क्या है? तो भारत और 27 यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को बढ़ावा, जिसमें टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं में कटौती की जाएगी, यानी कि या तो बिल्कुल कम कर दिया जाएगा या फिर थोड़ा उसमें रियायतें दी जाएगी। उसके बाद ये डील क्यों अहम है? तो यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच सालाना व्यापार 120 अरब डॉलर होता है। भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत जगह ये प्रदान करवाता है। बातचीत का बैकग्राउंड क्या है? तो 2007 में वार्ता शुरू हो गई थी, फिर 2013 में ये ठप हो गई थी। उसके बाद 2022 में दोबारा शुरू करके 2026 में समझौता अंतिम चरण पर आ गया है। कपड़े उद्योग को क्या फायदा होगा? तो भारतीय टेक्सटाइल पर यूरोपीय यूनियन टैरिफ में बड़ी कटौती करेगा। जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो सस्ते होंगे और बांग्लादेश, वियतनाम से मुकाबले में बढ़त होगी। लाखों रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। कार सेक्टर में क्या बदलेगा? तो यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क में चरणबद्ध कमी होगी और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं और हाई एंड कारें सस्ती हो सकती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावनाएं बढ़ेगी। उसी के साथ जो शराब है, यानी कि वाइन एंड स्पिरिट्स पर राहत मिलेगी। यूरोपीय वाइन और विस्की पर टैरिफ घटेगा। भारत का प्रीमियम मार्केट खुल देगा। उसके बाद बदले में भारतीय उत्पादकों को जो यूरोपीय यूनियन है वहां पे एंट्री मिलेगी। भारत को क्या क्या मिलेगा? तो निर्यात बढ़ेगा। भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि जो लघु सेक्टर है, उसको फायदा होगा। मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और विदेशी निवेश में इजाफा होगा। अब यूरोपीय यूनियन को क्या लाभ होगा? तो भारत बाजार में आसान पहुंचेगी उसकी, मतलब वो भारतीय बाजार में आसानी से अब व्यापार कर सकेगा। कार, शराब, मशीनरी का निर्यात करेगा और सेवाओं और निवेश में अवसर इसको बढ़ चढ़ कर मिलेंगे। भारत में ये स्थायी साझेदार रहने वाले हैं। अब सेंसिटिव मुद्दे कैसे सुलझे, यानी कि कृषि और डेयरी पर भारत की सुरक्षा की बात आती है तो भारत इसके साथ कोई ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। टैरिफ कटौती जो कटौती है वो चरणों में है। लोकल इंडस्ट्रीज की सुरक्षा का आश्वासन तो दिया जा रहा है। लेबर और पर्यावरण मानक की बात करें तो यूरोपीय यूनियन की सख्त शर्तें हैं कि भारत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट सहयोग बढ़ाया। आम लोगों पर क्या इम्पेक्ट होगा? तो कुछ आयातित सामान सस्ते होंगे, जबकि रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे लोगों को और भारतीय ब्रांड्स की यूरोप में पहचान बनेगी। तो ऑब्वियसली मतलब लोगों को यहाँ पे आने जाने का जो है एक चेन बनी होगी। उसके बाद रणनीतिक महत्व क्या है? तो चीन पर निर्भरता घटने की कोशिश है और भारत यूरोपीय यूनियन रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। ग्लोबल ट्रेड में भारत की पकड़ मजबूत होगी। कंक्लूजन क्या है? तो भारत और यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील एक गेम चेंजर साबित होगा। निर्यात, निवेश और रोजगार को बूस्ट करेगा। भारत के वैश्विक आर्थिक कद में इजाफा होगा और अगले दशक की दिशा तय करने वाला समझौता ये माना जा रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।